So hello everyone, welcome to Splendid Moms. Congratulations parents, you have reached day 5 of our vacation spelling challenge. Thank you for joining me and helping your child learn with love. So आज के 10 words इस तरह की हैं जो आपको एज अ चैलेंज बच्चों को देनी है टू लर्न द स्पेलिंग. आई होप आपके बच्चों ने अब तक जो 4 डेज़ की 40 स्पेलिंग्स हैं वो सीख ली है. आज है फाइनल डे, final 10 words to complete the challenge, and here are the words for today. So famous, impossible, knowledge, machine, musician, neighbor, ordinary, polite, treasure, vacation. स्पेलिंग को ईजिली याद करने के लिए इंग्लिश में बिग वर्ड्स को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिनको सिलेबल कहते हैं, और जो स्पेलिंग रूल्स है उनको अप्लाई करना होता है. सो व्हाट आर सिलेबल्स या फिर व्हाट आर द स्पेलिंग रूल्स इन इंग्लिश, सभी पे मैंने वीडियो बनाई है. वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर गो थ्रू करें सो दैट आप ईजिली स्पेलिंग्स को लर्न कर पाएँ. सो टुडेज़ फर्स्ट वर्ड इज़ फेमस. बेस्ड ऑन वावल साउंड्स हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. 2 सिलेबल वर्ड है ये. सो फर्स्ट पार्ट है विथ लॉन्ग वावल ए साउंड, ए फे. देन यू हैव MOUS मस. सो OUS एक स्पेलिंग पैटर्न है जो वर्ड्स में इंग्लिश में आप देखते हैं, जैसे कि फेमस, क्यूरियस, डेंजरस, नर्वस, सीरियस. तो इस तरह की वर्ड्स में OUS स्पेलिंग पैटर्न आती है, इसको आप याद रखें. इसकी साउंड है श्व साउंड, सॉफ्ट श्व साउंड विथ स इन द एंड. सो अगर आप पूछे कि वर्ड एस में क्यों एंड हो रहा है, दो इट इज़ नॉट प्लूरल, क्योंकि हम जनरली देखते हैं वर्ड्स एस में एंड नहीं होते. वी विल हैव साइलेंट ई, बट इस स्पेलिंग में ई तो नहीं है, बट आपको ये पैटर्न याद रखना पड़ेगा. सो फेमस. नेक्स्ट यू हैव वर्ड इम्पॉसिबल. 4 सिलेबल वर्ड है ये. पहले लास्ट सिलेबल पे आप देखिए, इट हैज़ कॉन्सोनेंट प्लस LE पैटर्न, तो इसको एक जगह रखेंगे हम, BLE को, बिल. देन यू हैव रेस्ट ऑफ द स्पेलिंग डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. पहले वाले में है इम विथ शॉर्ट आई साउंड, इम. देन यू हैव CVC पैटर्न, POS, POS, पॉस. देन जो बचा हुआ है SI, वो एक सिलेबल बनता है, SEC, इम्पॉसिबल. यू हैव नॉलेज, 2 सिलेबल वर्ड. फर्स्ट पार्ट में यू हैव लेटर पेयर KN जिसमें K साइलेंट है. देन यू हैव OW एक्सेप्शन, OW की आउ साउंड नहीं है, वी हैव शॉर्ट O साउंड, ऑ. सो न ऑल, नॉल. देन यू हैव एड्ज. इंग्लिश वर्ड्स J से एंड नहीं होते, सो ज साउंड के लिए हम यहाँ पर J के बजाय DGE यूज़ करेंगे. सो शॉर्ट E साउंड ए एंड ज, एज, नॉलेज. नेक्स्ट यू हैव मशीन, अ फ्रेंच ऑरिजिन वर्ड. 2 सिलेबल वर्ड है. पहला पार्ट म, जिसमें आप देखो तो एक ही लॉन्ग साउंड नहीं है, शॉर्ट साउंड नहीं है, इट इज़ सॉफ्ट अ साउंड जिसको श्व साउंड कहते हैं इंग्लिश में, विच इज़ वेरी कॉमन. सो म. देन यू हैव शीन, CH को फ्रेंच में श पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर भी हम इसको श पढ़ेंगे. देन इन द एंड यू हैव साइलेंट ई. दो ये मैजिक ई पैटर्न की तरह लग रहा है, बट ये एक एक्सेप्शन वर्ड है क्योंकि हम आई को लॉन्ग नहीं पढ़ रहे हैं, इवन दो यू हैव साइलेंट ई इन द एंड. सो शीन, मशीन. नेक्स्ट यू हैव म्यूजिशियन. ये 3 सिलेबल वर्ड है. फर्स्ट पार्ट है विद अ लॉन्ग यू साउंड, म्यू. देन यू हैव SI, इसको हम Z पढ़ रहे हैं क्योंकि S जब भी 2 वावल्स के बीच आता है हम उसको Z साउंड के साथ पढ़ते हैं, स नहीं पढ़ते. एंड म्यूजी, आई विथ शॉर्ट आई साउंड, म्यूजिशियन. अब CIAN को हम शन पढ़ते हैं, ये एक स्पेलिंग पैटर्न है टू शो द प्रोफेशन. म्यूज़िक का जो प्रोफेशन है वो म्यूजिशियन होता है. इसी तरह से इलेक्ट्रिक जो प्रोफेशन होता है उसको बताते हैं इलेक्ट्रीशियन. सो एक प्रोफेशन बताने के लिए किसी इंसान का हम ये शन स्पेलिंग पैटर्न यूज़ करते हैं. सो इट्स म्यूजिशियन. नेक्स्ट यू हैव नेबर. 2 सिलेबल वर्ड है ये. फर्स्ट पार्ट में वी आर यूजिंग अल्टरनेट स्पेलिंग ऑफ लॉन्ग वावल ए साउंड, EIGH, ए. सो न, ए, ने. देन यू हैव अ बर, BOUR. OU जो है वो यहाँ पर श्व साउंड के साथ पढ़ा जा रहा है, अ. सो बर, नेबर. सो नेक्स्ट यू हैव द वर्ड ऑर्डिनरी. सो
4 बीट्स है इसमें, 4 वावल साउंड है, तो हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और डी नर ई, फर्स्ट पार्ट बॉसी आर है, वावल लेटर आर के साथ आ रहा है तो इसको बॉसी आर कहते हैं। और देन यू हैव डी, डी आई, डी आई की शॉर्ट साउंड है। देन यू हैव एन ए आर नार, सी वी सी पैटर्न का ये वर्ड है। और ए आर इसमें अगेन बॉसी आर है, यानी अगेन वावल आर के साथ आ रहा है। देन यू हैव फाइनली वाई, बिग वर्ड्स में जब वाई एंड में आता है हम इसको लॉन्ग ई पढ़ते हैं, सो ऑर्डिनरी। नेक्स्ट यू हैव पोलाइट, वेरी सिंपल स्पेलिंग, पोलाइट, पी ओ पो फर्स्ट पार्ट है जिसमें ओ की लॉन्ग साउंड है। देन यू हैव मैजिक ई पैटर्न इन लाइट, ई की वजह से हम आई को लॉन्ग पढ़ रहे हैं, सो पोलाइट। देन यू हैव ट्रेजर, ट्रेजर, सो क्लैपिंग मेथड के साथ आप डिसाइड कर सकते हो किसी भी वर्ड को कितनी पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो यू हैव ट्रेजर, 2 पार्ट वर्ड, 2 सिलेबल वर्ड। फर्स्ट पार्ट में टी आर एक ब्लेंड है। देन यू हैव ई ए वावल पेयर, सो ट्र ए एस, अब एस को हम पढ़ रहे हैं क्योंकि वो 2 वावल्स के बीच में आ रहा है। सो ट्रेज यू आर ई अर बॉसी आर है एंड ई यहाँ पर साइलेंट है, ट्रेजर। इवन दो ई यहाँ पर साइलेंट है और मैजिक ई की तरह दिख रहा है, बट यहाँ पर हम लॉन्ग साउंड नहीं देख रहे हैं। यू आर ई एक कॉमन स्पेलिंग पैटर्न है, जैसे कि प्लेजर, मेजर, ट्रेजर में हम सुनते हैं। देन यू हैव वेकेशन, 3 syllable वर्ड, वे विथ लॉन्ग ए साउंड, के विथ लॉन्ग ए साउंड, वेकेशन, CION की साउंड होती है, शन इन इंग्लिश, वेकेशन। तो इन सभी स्पेलिंग्स को बच्चे को सीखने के लिए एज अ चैलेंज दे, एंड विद दिस वीडियो वी आर कंप्लीटिंग आवर 5-day चैलेंज टू टीच 50 न्यू वर्ड्स विद स्पेलिंग्स टू आवर किड्स दिस वेकेशन। सो ये थी आज की 10 स्पेलिंग्स। आगे पेरेंट्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें सो दैट उनके बच्चे भी इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडिड मॉम्स। Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.